Assalamu alaikum dear students, my name is Zain Siddiq and today we are going to discuss in detail the use of has, have and had. Dear students, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल से यूज़ पढ़ेंगे हैज़, हैव और हैड का एग्जांपल्स के साथ कि हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर कहाँ कहाँ पर ये तीनों जो है वो यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स याद रहे कि हैज़, हैव और हैड ये हम किसी भी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करवाने के लिए, यानी कि अपनी मलकियत में कोई चीज़ है हमारे पास, हम किसी चीज़ के ऑनर हैं, हमारे पास कोई चीज़ मौजूद है या किसी के पास कोई चीज़ मौजूद है, कोई चीज़ कोई भी शख्स जो है रखता है, तो हम वहाँ पर हैज़, हैव और हैड यूज़ करते हैं। अगर हम प्रेजेंट सेंटेंसेस की बात करें तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव। और अगर हमारा सेंटेंस जो है, अगर हमारी बात जो है वो पास्ट में हो, ठीक है, माजी में हो, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे हैड। यानी कि अगर हमने माजी में, पास्ट में किसी की कोई मलकियत ज़ाहिर करवानी हो कि उसके पास वो चीज़ थी, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैड। और अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो फिर हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव। अब याद रहे कि जब भी हमारी सिंगुलर की बात होगी, ठीक है, जब भी हम वाहिद की बात कर रहे होंगे तो हम जो है वो हैज़ यूज़ करेंगे, और जब भी हमारी जमा की बात हो रही होगी तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे हैव। एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। देखिए, असलम हैज़ अ नाइफ़। असलम के पास जो है एक चाकू है। अब असलम हैज़ अ नाइफ़, असलम के पास एक चाकू है। अब देखें, ये चाकू है, ये जो नाइफ़ है, ये मलकियत है असलम की, यानी कि असलम के कब्ज़े में है, असलम इसका ऑनर है। सो डैट्स वाई असलम हैज़ अ नाइफ़। अब एक और सेंटेंस देखें, द बैगर हैज़ नो स्टिक। द बैगर जो भिखारी है, हैज़ नो स्टिक, उसके पास लाठी नहीं है। अब देखें, जो लाठी है, स्टिक जो है, ठीक है, ये किसकी मलकियत नहीं है, बैगर की नहीं है। द बैगर हैज़ नो स्टिक, फ़कीर के पास या भिखारी के पास लाठी नहीं है, यानी कि वो उसकी मलकियत में, उसकी ऑनरशिप में कोई भी लाठी नहीं। इन सिंपल वर्ड्स, वो लाठी नहीं रखता है। अब इसी तरह अगर हम जमा की बात करें तो देखिए, असलम एंड अकरम हैव बुक्स। असलम एंड अकरम, अब देखें दो नाउन हमारे यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, असलम और अकरम, और साथ में एंड आ गया। इट मीन्स कि अब ये जमा का हमें सेंस दे रहे हैं, जमा की बात अब हो रही है। असलम एंड अकरम हैव बुक्स। अब देखें, असलम और अकरम किताबें रखते हैं। अब असलम एंड अकरम हैव बुक्स, अब किताबें जो हैं वो किन की मलकियत हैं, वो किन के पास हैं, वो असलम और अकरम की मलकियत हैं, वो उन किताबों के ऑनर हैं। सो डैट्स वाई असलम एंड अकरम। अब जमा की बात हो रही है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हैव। इसी तरह अब हम हैड की तरफ चलते हैं। हैड, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पास्ट को इंडिकेट करता है, हमारे माजी को इंडिकेट करता है। देखिए, द सर्वेंट हैड 10 रुपीज़। द सर्वेंट हैड 10 रुपीज़, नौकर के पास 10 रुपये थे। अब देखें, थे हमारा आया, डेट्स वाई हमने यहाँ पर यूज़ किया हैड। नौकर के पास 10 रुपये थे, द सर्वेंट हैड 10 रुपीज़। अब देखें, जो 10 रुपीज़ हैं, ये मलकियत है किसकी, किसके कब्ज़े में है, ये नौकर के पास है। सो डैट्स वाई थे आ रहे हैं, तो सर्वेंट हैड 10 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स याद रहे कि हैड जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हम माजी की भी अपना बात करेंगे तो वहाँ पर अगर हमेशा हमारी जमा की भी बात हो, बेशक अगर हमारी जमा की भी बात हो, यानी कि अगर हमारा एक से ज़ायद जो है अशख़ास उनका भी ज़िक्र हो, तो हम वहाँ पर भी जो है वो हैड ही यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस देखें, असलम एंड अकरम हैड बुक्स। असलम एंड अकरम हैड बुक्स, इसका उर्दू क्या बनेगा, उर्दू इसका यूँ बनेगा, असलम और अकरम किताबें रखते थे। देखें, हैड आया, दैट्स वाई हमने यहाँ पर यूज़ किया थे। अब असलम एंड अकरम, अब ये दो अशख़ास की जो है वो बात हो रही है, ठीक है, लिहाजा हम यहाँ पर भी हैड यूज़ करेंगे, बेशक हमारी जमा की बात हो रही हो।